सो प्लीज बेटे देखो, भगवान सबको एक समान बनाकर भेजता है। सच बता रहे हैं हम। हर आदमी को समान रूप से वो बुद्धि देता है, शक्ति देता है। अंतर कहां होता है कि एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए और अपना निर्माण करता है एक ऐसे इंसान के रूप में जो आगे चलकर अपने परिवार का ठीक से पालन करता है, और न केवल परिवार का बल्कि समाज को भी वो सहयोग करता है। दीन दुखियों की सेवा करने में वो आगे होता है। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद वो कर देता है, और इसलिए वो सम्माननीय बन चुका है। और एक व्यक्ति वो जिसने अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का गलत दिशा में प्रयोग किया, संगति के प्रभाव में आकर, मोबाइल के प्रभाव में आकर या किसी कारण से, तो उसने अपना शरीर नष्ट किया, अपना विवेक नष्ट किया, और परिणाम क्या हुआ, आगे चलकर एक ऐसा इंसान वो बना जो अपने परिवार का बोझ तक नहीं उठा सकता। अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता, इनका बोझ जो उसके कंधों पर है वो उठाने में असमर्थ है। क्योंकि जब निर्माण का समय था उस समय को बुरी तरह से बर्बाद किया उसने फालतू कामों में, व्यर्थ के कामों में। और तब पछताता है वो व्यक्ति कि काश मैं उस समय पढ़ लेता। सर ने कहा था, मैडम ने कहा था, मेरे माता पिता ने कहा था, उस समय का उपयोग अगर मैं कर लेता तो आज इस स्थिति में नहीं होता। बेटा मैं चाहता हूं कि तुमको जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। एक रुपए के लिए भी तुम्हें यूं नहीं करना पड़ेगा, दादा 1000 रुपए उधार दे दो यार, तुम्हें दे दूंगा 8 दिन बाद। अरे रहते रहते पहले के नहीं दिए करके टरका दिया किसी ने भी, तो क्या वैल्यू है यार हमारी। अरे इस लायक बनो कि आप लोगों की मदद कर सको, और इस लायक अगर बनना है बेटा तो प्रयास अभी करना होंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप पौधे को चाहे जैसा आकार दे सकते हो। एक पौधा है, आप चाहते हैं कि भाई ये सीधा विकास होना चाहिए इसका, हमने रस्सी से बांध दिया उसको, समय पर उसको खाद बीज दिया, पानी दिया, समय पर जो है उसको छाया की जरूरत लगी हमने शेड कर दिया, ये उसकी खूब सेवा की उस पौधे की, ताकि एक विकसित वृक्ष बन सके, संतुलित वृक्ष बन सके, अच्छे फल इस पर लगे। और होता है, पौधा जब था तो उसको हमने सही ढंग से सेवा करके और एक अच्छा वृक्ष विकसित कर दिया। लेकिन हमने उस समय ध्यान नहीं दिया जब वो पौधा था, हवा में आड़ा तिरछा वो जैसा भी विकास किया उसने टेढ़ा मेढ़ा बन गया, समय पर खाद पानी भी नहीं दिया, खरपतवार आ गई उसको कोई ध्यान नहीं दिया है। परिणाम क्या हुआ, वो पेड़ तो बना लेकिन एक ऐसा पेड़ बना जिस पर ठीक से फल भी नहीं लग रहे हैं, या थोड़े बहुत लगे भी हैं तो छोटे मोटे लगे होंगे, स्वाद नहीं है वो स्वाद जो चाहिए होता है। क्यों? अब तब आदमी ने सोचा अरे ये तो बहुत ही बेकार फल दे रहा है, ये तो कम फल दे रहा है, तो पड़ोसी के कितने अच्छे फल लग रहे हैं, देखो कितना रस है उनके अंदर, कितने बड़े बड़े फल है पड़ोसी के पेड़ पर। तो वो फिर बेड़ा तोड़ने गया, भाई क्या करो, चलो इसको खाद पानी दो, इस पेड़ को रस्सी बांधो, ये टेढ़ा हो रहा है इसको सीधा करना है। तो भैया हो सकता है क्या बेटा, बताइए मुझे, ये इमली का पेड़ सामने खड़ा है, वर्षों पुराना है, सैकड़ों वर्षों पुराना होगा ये। मैं चाहता हूं कि ये इमली का पेड़ थोड़ा सा उस तरफ झुक जाए और थोड़ी बड़ी बड़ी इमलियां दे। मैं कोशिश करता हूं आज से, क्या सफल होऊंगा? इस इमली के पेड़ में कोई परिवर्तन कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता ना। लेकिन हमने आज जो पौधा गमले में लगाया है उस पर हमारा नियंत्रण है, हम उसको चाहे जैसी दिशा दे सकते हैं। तो यही बात बेटा हम बच्चों पर लागू होती है, हम इंसानों पर लागू होती है कि आज आपके बचपन में जैसा विकास आप लोगों ने अपना कर लिया सही मार्गदर्शन में, वही आपके जीवन का आधार होगा। आप चाहे, अब मेरी इच्छा हो रही कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, बन सकता हूं क्या? लेकिन आप लोग हैसियत रखते हैं, आप में से कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, जो चाहे बनने की क्षमता आप लोगों के अंदर है। लेकिन वो तभी संभव है जब आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करोगे। मोबाइल, गलत संगति, फालतू काम, आलस्य, इनसे यदि आप लोग दूर नहीं हुए, इनसे अपना पीछा अगर आप लोगों ने नहीं छुड़ाया, तो बेटा जीवन में सुख की उम्मीद बिल्कुल मत रखना, नहीं मिलना है।
दूसरी ओर मैंने कहा था कि आपका विद्यार्थी जीवन, किसी का 10 वर्ष बाकी बचा है, किसी का 8 वर्ष है, किसी का 12 वर्ष है। 10-12 वर्ष आपके विद्यार्थी जीवन के बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 80 साल तक जीने वाले हो, आपकी उम्र 80 साल है मान लें, क्योंकि आज आयु कम होती जा रही है मनुष्य की। 80 साल तक अगर आपको जीना है, और आज आप में से बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 वर्ष हो गई, 15 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है, 80 साल जीना है, तो बाकी और कितनी जिंदगी बाकी रही है आपकी? कैलकुलेशन करो, कितना जीवन बाकी है? अरे 65 साल, 65 ईयर्स। यानी जो हिस्सा निकला है वो छोटा है, या जो गुजारना है वो छोटा है? जो हिस्सा निकला है वो छोटा है। 15 साल निकल गए, अब आपको केवल 10 साल और 10 भी नहीं भाई, 7-8 साल मुश्किल से। इन 7-8 सालों में जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया, अपने को भटकने से रोक लिया, दुनिया उसकी मुट्ठी में हो गई, जिंदगी उसके अकॉर्डिंग होगी, वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिएगा। लेकिन जिस बच्चे ने ये 7-8 साल खूब मौज मस्ती की, मोबाइल खूब देखा, बच्चों के साथ भटकना खूब किया, सोना है, आलस्य में समय बहुत व्यतीत किया, पढ़ना नहीं है बस, बाकी सब करना है, ऐसा किया, उसके 7-8 साल तो मौज मस्ती में निकल जाएगी। क्योंकि अभी माता पिता की छत्र छाया में जीवन है आपका। अभी ये जीवन जो आप जी रहे हैं माता पिता का दिया हुआ है। आज जो मौज मस्ती हम कर रहे हैं ये माता पिता की बदौलत है। लेकिन कल को जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, क्या हम बोझ उठा पाएंगे? ये सोचना होगा। वो वास्तविक जीवन आपका शुरू होगा आज से 10 साल बाद। उस समय हम कहां होंगे? और उसके बाद आपको 55-60 साल और जीना है, तो आप वो 55-60 साल का आनंद लेना चाहते हो, या इस 5-7-8 साल में खूब आनंद लेना चाहते हो? अपने जीवन के हिस्से का आनंद यदि विद्यार्थी जीवन में जिसने ले लिया, उसकी जिंदगी में आनंद नहीं बचता है। लेकिन जिसने विद्यार्थी जीवन में खुद को नियंत्रित करके और कष्ट उठाया है, ये तपस्या है, ये साधना का समय है। इस समय का उपयोग यदि आप लोगों ने सही ढंग से कर लिया, तो जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है ना?